आश्रम में रहने वाला आर्यन हमेशा एक ही चीज का इंतजार करता था, मोटिवेशन। जब उसका मन करता, वह पूरे जोश के साथ काम करता, घंटों तक अभ्यास करता, खुद को पूरी तरह झोंक देता। लेकिन जैसे ही उसका मूड बदलता, वह सब कुछ छोड़ देता। कभी थकान, कभी आलस, कभी बस मन नहीं है, और उसका पूरा फ्लो टूट जाता। उसे लगता था कि अगर उसे हर दिन वही मोटिवेशन मिल जाए तो वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसका पूरा जीवन मन के हिसाब से चल रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। गुरु काफी समय से उसे देख रहे थे। उन्होंने समझ लिया था कि आर्यन को और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे डिसिप्लिन की जरूरत है। एक दिन उन्होंने उसे बुलाया और बिना कोई लंबी बात किए बस एक नियम दिया। रोज मैमम या सुबह एक ही समय पर उठना है और बिना किसी बहाने के वही काम करना है, चाहे मन हो या ना हो। ना कोई एक्सप्लेनेशन, ना कोई इंस्पिरेशन, बस एक सीधा नियम। पहले दिन आर्यन ने बड़े आराम से यह काम कर लिया, क्योंकि उसका मन था। दूसरे दिन भी उसने ठीक से किया। तीसरे दिन थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन उसने खुद को पुश किया। चौथे दिन उसका मन बिल्कुल नहीं था। शरीर भारी लग रहा था, दिमाग कह रहा था, आज छोड़ दे, कल से फिर सही से शुरू करेंगे। यही वही पल था जहां वह हमेशा हार जाता था। वह कुछ देर तक बिस्तर पर पड़ा रहा, खुद से लड़ता रहा। आखिरकार उसने खुद को उठाया और काम करने चला गया। उस दिन उसने महसूस किया कि यह मोटिवेशन से अलग है। यहां कोई जोश नहीं था, कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, बस एक मजबूरी थी खुद को करने के लिए। और यही चीज उसे अंदर से इरिटेट कर रही थी। अगले कुछ दिनों तक यही चलता रहा। कुछ दिन आसान, कुछ दिन बहुत मुश्किल। कई बार उसका मन करता कि वह गुरु से जाकर कह दे कि यह सब उसके बस का नहीं है। उसे लगता था कि वह रोबोट बनता जा रहा है, जिसमें कोई फीलिंग नहीं है। उसे मोटिवेशन वाला फीलिंग चाहिए था, वह स्पार्क चाहिए था जो उसे पहले मिलता था। एक दिन उसने सच में गुरु से जाकर कहा कि वह इस तरह काम नहीं कर सकता। उसने कहा कि जब तक उसका मन नहीं करता, तब तक वह अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। गुरु ने उसकी बात सुनी और बस इतना कहा, अगर तुम्हारा जीवन मन के भरोसे है तो तुम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे। यह बात सुनकर आर्यन को गुस्सा भी आया और कंफ्यूजन भी हुआ, क्योंकि उसके लिए तो हमेशा से यही सच था कि जब मन हो तभी अच्छा काम होता है। अगले दिन फिर वही रूटीन था। इस बार उसका मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह उठा। उसने काम शुरू किया, लेकिन बिना किसी एक्साइटमेंट के। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि भले ही उसका मन नहीं है, फिर भी उसका काम खराब नहीं हो रहा। वह उतना ही अच्छा कर रहा था जितना वह मोटिवेशन के समय करता था। यह उसके लिए नया था। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद काम करने के लिए मोटिवेशन जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी यह पूरी तरह क्लियर नहीं था। उसके अंदर अभी भी दो हिस्से थे, एक जो डिसिप्लिन को एक्सेप्ट कर रहा था और दूसरा जो अब भी मोटिवेशन को ढूंढ रहा था। दिन बीतते गए और यह रूटीन अब उसकी आदत बनने लगा, लेकिन असली बदलाव अब भी बाकी था। एक दिन गुरु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा कि अब समय आ गया है यह देखने का कि वह कितना बदल चुका है। यह सुनकर आर्यन के अंदर एक हल्की सी घबराहट थी, लेकिन इस बार उसमें एक स्थिरता भी थी, क्योंकि अब वह सिर्फ मन के भरोसे नहीं था, और शायद यही उसकी असली परीक्षा की शुरुआत थी। अगले दिन आर्यन को एक बड़े काम के लिए चुना गया। यह ऐसा काम था जिसमें लगातार कई घंटों तक ध्यान, मेहनत और स्थिरता चाहिए थी। बाकी शिष्य भी वहां थे, लेकिन हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कोई उत्साहित था, कोई घबराया हुआ, और कुछ ऐसे थे जो बस मोटिवेशन ढूंढ रहे थे कि कब उनका मन बने और वे पूरी ताकत से काम करें। आर्यन वहां खड़ा था, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ अलग था। वह न तो बहुत एक्साइटेड था, न ही डरा हुआ। वह बस शांत था। काम शुरू हुआ और कुछ ही समय में वही हुआ जो हमेशा होता है। कुछ शिष्य शुरू में तेज चले, फिर धीरे धीरे उनका मन हटने लगा, उनका फोकस टूटने लगा। कुछ ने बीच में ही रुकना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका मूड खत्म हो गया था। आर्यन के साथ भी शुरुआत में कोई खास एनर्जी नहीं थी, लेकिन उसने एक चीज अलग की। उसने बस रुकना नहीं चुना। उसका मन बार बार कह रहा था, बस कर, काफी है। लेकिन इस बार वह उस आवाज को सुनकर भी आगे बढ़ता रहा। उसने खुद को याद दिलाया कि अब वह मन का नहीं,
अपने डिसिप्लिन का फॉलो करता है। घंटे बीतते गए, शरीर थक रहा था, दिमाग भी भारी हो रहा था, लेकिन उसकी गति नहीं टूटी। धीरे धीरे उसने देखा कि जो लोग उससे आगे थे वे एक एक करके रुक रहे हैं और वह अब भी चल रहा है। उसे कोई एक्स्ट्रा ताकत महसूस नहीं हो रही थी, बस एक आदत थी, रुकना नहीं। अंत में जब काम खत्म हुआ तो वही आर्यन जो पहले मूड के हिसाब से चलता था, अब सबसे अंत तक बिना रुके खड़ा था। वह जीता या हारा, यह उस पल उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना यह कि वह पूरे समय खुद पर कंट्रोल रख पाया। जब वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने पूछा, आज क्या अलग था? आर्यन ने कुछ पल सोचा और कहा, आज मेरा मन कई बार रुका, लेकिन मैं नहीं रुका। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही डिसिप्लिन है। उस पल आर्यन को साफ समझ आ गया कि मोटिवेशन उसे शुरू कर सकता है, लेकिन खत्म तक वही पहुंचेगा जो बीच में नहीं रुकता। मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन एक बार बन जाए तो वह हर दिन साथ रहता है। कुछ समय बाद वही आर्यन जो हर काम से पहले मूड का इंतजार करता था, अब बिना सोचे काम शुरू कर देता था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि उसका मन है या नहीं, क्योंकि अब उसका काम उसकी आदत बन चुका था। जब भी कोई नया शिष्य उससे पूछता कि आगे कैसे बढ़ें, तो वह बस इतना कहता, मन का इंतजार मत करो, काम शुरू करो, मन अपने आप पीछे आएगा। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जीत मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से मिलती है। और जो इंसान बिना मन के भी चल सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता।